एक ऐसा नाम है जिसके पीछे आज हिंदू विरोधी हाथ धो के पड़े हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत में राम के नाम पर बैन लग जाएगा। कोई भी हिंदू राम का नाम लेने से कतराएगा क्योंकि उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। अब मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? एक हमारे देश में रिवाज बन चुका है और वो रिवाज है भारतीय का, हिंदुस्तानियों का। कोई भी त्योहार हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे दुर्गा अष्टमी हो, चाहे सरस्वती विसर्जन ही क्यों ना हो, चाहे हनुमान जयंती की रैली क्यों ना हो, भारतीय हिंदू जब भी अपनी कोई शोभा यात्रा निकालती है, कोई भी अपने देवी देवता का गुणगान करते हैं, देवी देवताओं का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनके ऊपर पथराव किया जाता है क्योंकि मुसलमानों को ये पसंद नहीं है। वो मुसलमान जो 1000 साल से हमारे भारत में अपने त्योहार मना रहे हैं, चाहे वो मोहर्रम का जुलूस हो, चाहे कोई और जुलूस हो, एक कंकड़ तक भी हिंदू नहीं मारता है। लेकिन आज भारत में हिंदुओं के त्योहार पर काले साए की तरह मंडरा रहे हैं वो मुसलमान, जिन्हें भारतीय पसंद नहीं है, जिनकी वजह से भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत में से दो इस्लामिक राज्य निकले। वो ब्राह्मण समाज, वो हिंदू समाज जो शुरू से सहन करते हुए आ रहा है और आज भी उसे सहन करना पड़ रहा है किस तरीके से उनके त्योहारों को मनाने नहीं दिया जाता है। और प्रशासन इस पर क्या करता है? जब कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो प्रशासन कहता है कि आप मुसलमान एरिया में से, आप मुस्लिम एरिया में से अपनी शोभा यात्रा मत निकालिए, यानी कि 100 मीटर का इलाका यदि मुस्लिम एरिया है तो आप वहां पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर काला चेहरा सामने आता है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग नंगा नाच कर रहे हैं और प्रशासन ऐसे तत्वों को हवा दे रहा है केवल और केवल अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में। हिंदू त्योहारों को खत्म करने के लिए, हिंदू त्योहारों को तहस नहस करने के लिए सुनियोजित तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और इनके पीछे पूरा पूरा हाथ है प्रशासन का। कहते हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में रैलियां नहीं निकलेंगी, मुस्लिम मोहल्ले में शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? वो मुस्लिम मोहल्ला क्या पाकिस्तान में है? वो मुस्लिम मोहल्ला क्या मुसलमानों की जागीर है? क्या तुम भारत का हिस्सा नहीं हो? क्या तुम भारतीय नहीं हो? भारत भारतीयों का है। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है। भारत में हर धर्म का, पंथ का व्यक्ति रहता है और उसे आजादी है अपने त्योहार मनाने की। पिछले 1000 सालों से हिंदुओं के साथ यही होता आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू सांप्रदायिक है और मुसलमान धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू धर्मों के नाम पर दंगे कर रहा है और ये सारी चीजें हो रही है केवल और केवल 2024 का एजेंडा चलाने के लिए। जो लोग ये सोचते हैं उन्होंने शायद इतिहास नहीं पढ़ा। तो कोरे अनपढ़ वो लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हिंदू 2024 में विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है। जाइए अकल के अंधों और इतिहास पढ़िए, तुम्हें पता लगेगा हिंदू के साथ शुरू से इस देश में क्या होता आ रहा है। हिंदू का धर्म परिवर्तन करवाया जबरन, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जबरन, हिंदुओं के देश का बंटवारा कर दिया जबरन। हिंदुओं के साथ हमेशा ये होता आ रहा है और आज भी देश में ये सारी चीजें चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और इनके पीछे सबसे बड़े दो कारण है। पहला कारण हमारा ऐसा प्रशासन, राज्य सरकारें जो इन चीजों को हवा देती है, जो अपनी वोट बनाने के चक्कर में ऐसे गैर कानूनी तत्वों को हवा देती है। और दूसरा प्रशासन का डर। यदि डर होगा तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, जहां डर नहीं होता वहां ये सारी चीजें होती है। एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश यानी कि बाबा का। बाबा के राज्य में पिछले 6 सालों से किसी भी हिंदू पर्व पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि डर है, बाबा का डर है। बुलडोजर चल जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। ये डर बहुत जरूरी है जो आज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और इन सभी गैर सामाजिक तत्वों को सरकारी संरक्षण है वो आंखें बंद करके भी दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीजें प्लानिंग के तहत होती है, सारी चीजें प्री प्लान्ड होती है, तो सरकार का संरक्षण तो है। और यदि ऐसे गैर कानूनी तत्व सरकार के संरक्षण में काम करेंगे तो अराजकता फैलेगी ही फैलेगी, जो हमने पश्चिम बंगाल में देखा। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़, जहां पर ममता बनर्जी को एक डर सताया हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी का एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर ममता बनर्जी शुरू से जीतती आ रही है।
लेकिन अब उपचुनावों में ममता बनर्जी वहां से हार गई है, कांग्रेस पार्टी जीत गई है। तो ममता बनर्जी ने यहाँ खेला खेला और ये सारी चीजें करी कहाँ? पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, क्योंकि ममता बनर्जी को डर था कि यदि मुस्लिम वोट बट गया, आधा सीपीएम को, कांग्रेस को और बीजेपी को यदि मिल जाता है मुस्लिम वोट, तो बीजेपी को हराने से तो भैया पश्चिम बंगाल में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ये सारी चीजों को अंजाम दिया, केवल और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिसका झंडा लेकर ये अपनी सरकार बनाती है। यही चीजें बिहार में हो रही है, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, हर जगह ये सारी चीजें हो रही है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोगलापन। हमारी देश की ऐसी राज्य सरकारें हैं जो हिंदुओं को तो सांप्रदायिक बता देती है, कहते दी है कि हिंदू सांप्रदायिक है और मुसलमान धर्मनिरपेक्ष है, और वही सरकार सर तन से जुदा पर कहता है कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो भी दो जजों ने क्या कहा था नुपुर शर्मा के मामले में? कहा था जो सर तन से जुड़े हुए हैं ये तो एक्शन का रिएक्शन है, यानी कि एक्शन के रिएक्शन में उमेश पाल की हत्या गर्दन रेत दी गई, एक्शन के रिएक्शन में कन्हैया लाल की हत्या गर्दन रेत दी गई, वो सारी चीजें सही थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ऐसा ही हमने देखा जब तमिलनाडु में परियर का राज था, तब उसने कहा था ब्राह्मणों को खत्म कर दो, और आज परियर का एक अनुयायी है जो ये कहता है कि यदि उस समय हमने पेरियर की बात मान ली होती तो आज भारत में ब्राह्मण नहीं होता, जहां ब्राह्मण ने कब्जा कर रखा है वो नहीं होता। यानी कि ब्राह्मणों को खत्म करने की क्या प्लानिंग चल रही है? ब्राह्मणों को देखना पसंद नहीं करते हैं और आज राम के नाम पर सवाल उठाते हैं। हमें पता है हिंदू सहिष्णुतावादी है, हमें पता है हिंदू अहिंसावादी है, हमें पता है हिंदू शांति प्रिय है, लेकिन आज हिंदू को अपने वो सारे गुण अलग रखने होंगे और हिंदुओं को अपने धर्म के लिए आवाज उठानी होगी जिसकी कमी है। करेंगे, आज जरूरत है उस समय की जिस फैसले को 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले तमिलनाडु के एक मुस्लिम बहुल गांव से आवाज उठी थी कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है तो हिंदू कोई त्योहार नहीं मनाएगा। उस गांव में 2 हिंदू के मंदिर थे जिसकी एक रैली अर्ध वर्ष पर निकलती थी और एक वार्षिक रूप से निकलती थी। तब ये पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया, उसके बाद लोअर कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट पहुंचा और तमिलनाडु हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आज जरूरत है वो फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए। और वो फैसला था, पहले फटकार लगाई प्रशासन को, राज्य सरकार को कि आपके होते हुए ऐसी आवाज ही क्यों उठी। हिंदू रैली निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, मुसलमान के घर के बाहर से निकलेगी, मस्जिद के बाहर से निकलेगी, मदरसे के बाहर से निकलेगी, हर गली मोहल्ले से निकलेगी। यदि कोई चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेगी पूरी राज्य सरकार, प्रशासन लेगा। तो ये होता है फैसला। ये कौन सा देश है जो हिंदू बहुल है लेकिन यहाँ पर हिंदू शंख नहीं बजा सकता, हिंदू भजन नहीं गा सकता, हिंदू कहीं भी पूजा नहीं कर सकता, हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता? ऐसा नहीं होगा। आज हिंदुओं से गुजारिश है, अपने धर्म के लिए बोली, अहिंसा नहीं करनी है लेकिन बोलने में कोई हद नहीं है। और श्री रामचंद्र जी की वो बात आपको फिर से याद दिला दूं, डर बिन होई ना प्रीति। हिंदू भी दम रखता है अपने धर्म के खिलाफ बोलने का, और जो भी बोलेगा उसके साथ वही होगा जो वो हमारे साथ कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ थिंक टैंक भारत पर। नमस्कार।